नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज अपने बात करेंगे भी सरसों की जो 75 किस्में हैं वो कौन कौन सी किस्में हैं, वो अपने कब तक लगा सकते हैं, उसके अंदर अपने को एक्स्ट्रा जो न्यूट्रेंट है या अपने को एक्स्ट्रा अपने खाद है वो क्या देनी है। इसी टॉपिक पे अपने बात करेंगे भी सरसों की जो लेट वैरायटी है वो कौन सी है। तो इसके लिए अपने को, क्योंकि इस बार जो गर्मी की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो सरसों की बुआई है वो काफ़ी लेट तक चलेगी। 15 से 20 नवंबर तक भी अपने है वो बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस बार टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जिन लोगों ने पहले सरसों लगाई थी तो वहाँ पे कुछ जहाँ पे नहर का पानी लगता है वहाँ तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आई, अंकुरण में, लेकिन जहाँ पे ट्यूबवेल से सिंचाई होती है तो वहाँ पे सुनने को यही आई है, फार्मर की कॉल आई है भी वहाँ पे जो जर्मिनेशन की प्रॉब्लम है, अंकुरण की प्रॉब्लम है वो आ रही है। तो इसलिए अपने थोड़ी सरसों की बिजाई है इस बार है वो लेट चलेगी। तो इसलिए अपने को लेट वैरायटी है, क्योंकि अगर अपने अर्ली वैरायटी है जो अगेती वैरायटी है वो लगाएंगे तो अपने को उतना प्रोडक्शन नहीं आएगा। लेकिन कुछ 75 वैरायटियाँ हैं जिनको अपने लगाने से अपने को 4 से 5 क्विंटल, अगर एकड़ की बात करूँ तो 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को जो प्रोडक्शन मिल सकता है। क्योंकि सरसों की बिजाई इसलिए करेंगे अपने, क्या फ़ायदा अपने को करने, मेन टॉपिक ये भी है क्योंकि इसके अंदर जो पानी की लागत है वो कम होती है। क्योंकि कुछ लोगों के पास जो सिंचित भूमि है वो नहर से सिंचित भूमि इतनी नहीं है, ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं और उनके पास जो फसल है या अपने ज़मीन बोल सकते हैं वो ज़्यादा है। तो इस वजह से वो कम सिंचाई के अंदर अच्छी फसल है वो लेना चाहते हैं। तो गेहूं के अंदर कम से कम अपने को 5 से 6 सिंचाई अगर फ्लड से करें तो भी, अगर फुहारा पत्ती से करें तो 8 से 10 सिंचाई अपने को उसके अंदर ज़रूरत होती है। लेकिन मस्टर्ड के अंदर अपने को उससे आधी सिंचाई की ज़रूरत हो रही है। अगर फ्लड से करते हैं अपने को तो 1 से 2 सिंचाई के अंदर भी अपनी सरसों है वो पककर तैयार हो जाती है। अगर अपने बात करें फुहारा पत्ती से तो 4 से 5 अगर अपने फुहारा लगाएंगे, लाइनें लगाएंगे तो उससे अपने को सरसों वो तैयार हो जाएगी। पिछले साल जो ये आप पीछे मेरा खेत देख रहे हैं इसके अंदर मैंने 6 नवंबर को इसके अंदर पायनियर की सरसों लगाई थी, पायनियर 45 से 46, और बायर की जो इस बार सीड डिवीज़न दे दिया है, जो क्रिस्टल ने खरीद लिया है, उसकी जो वैरायटी थी वो थी बायर की 5210। ये 2 वैरायटियाँ मेरी लगी हुई थी और इसके अंदर जो प्रोडक्शन आया था हमारे राजस्थान के अंदर प्रति बीघा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 6 बीघा के अंदर 40-41 क्विंटल सरसों मेरी वो हुई थी। अगर इस बार मैं सोच रहा हूँ भी इसके अंदर पायनियर लगाऊं, क्योंकि अभी तक कोई लेट नहीं है और ये 2 या 3 दिन के अंदर इसके अंदर जो बुआई है वो हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर 28 या 29 तारीख के आसपास इसके अंदर जो वो है वो हम सरसों की बुआई कर देंगे। तो अब बात आती है भी अपने कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। अगर लेट की वैरायटी की बात करूँ, पक्के जहाँ पे बाण है, जहाँ से नहर से सिंचाई होती है, वहाँ पर आप पायनियर की 45S46 है वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 नवंबर तक भी इस बार है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें भी और कौन सी वैरायटी है जो पक्के मानों के लिए जहाँ पे नहर से सिंचाई होती है, एडवेंटा की 414 है, ADV 414 है, वो भी अपने लगा सकते हैं। बायर की जो 5210 वैरायटी है वो अगेती और 75 दोनों प्रकार की किस्म है, उसको अपने 15 नवंबर तक भी अपने उसको लगा सकते हैं। और अर्ली लगाएं तो अपने 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर तक भी उसको स्टार्ट करके और 15-20 नवंबर तक भी अपने लगा सकते हैं। अगर मैं 75 किस्म की बात करूं, अब अपने मेन टॉपिक था 75 किस्मों का। 75 किस्म है वो है पायनियर की 45S35 है, जो वो है वो लेट वैरायटी है, जहाँ पे ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, हल्का पानी है, तो वहाँ पे अपने को क्या है वो 35 लगानी है, 45S35। उसके अलावा बायर की जो क्रिस्टल की 5210 है वो भी अपने को लगा सकते हैं। इनकी जो सभी की सीड रेट है वो अपने को रखनी है 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 किलो भी अपने रख सकते हैं, जहाँ पे जर्मिनेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पे अपने को 1 किलो भी रखनी है। उसके अलावा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो 2 वैरायटियाँ निकाली गई, RH30 और RH725, वो भी अपने लेट वैरायटी लगा सकते हैं। लेकिन उनके अंदर एक अपने को लॉस होता है, अगर अपने उनको जितना जल्दी लगाएंगे उतना अपने को वो अच्छा प्रॉफिट देती है। उसका उत्पादन है वो 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी आ जाता है। अगर अपने को उनको लेट लगाते हैं तो 8 से 10 क्विंटल 12 क्विंटल भी अपने को उसका प्रोडक्शन मिल जाता है। उसके अलावा इसके अंदर अपने को जो खाद देनी है वो कम से कम अपने को 70 से 80 किलो SSP प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर बीघे की बात करें तो 50 किलो प्रति बीघा के हिसाब से अपने को SSP देनी है। उसके अलावा
25 किलो अपने को इसके अंदर जो है वो यूरिया नाइट्रोजन है 40%, वो अपने को देनी है। उससे क्या होगा, थोड़ी जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा एक तो, और उसको न्यूट्रिशन है वो उसको हाथों हाथ में मिलना जो स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा अपने बेंटोनाइट सल्फ़र की बात करें, 90% बेंटोनाइट सल्फ़र है, वो भी अपने को इसके अंदर है, वो 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को देनी है। बाकी न्यूट्रिशन है वो अपने पहले पानी पे अपने दे देंगे। तो ये थी जो 4 वैरायटियाँ। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। पायनियर की 45S35 और क्रिस्टल की है जो वो 5210, और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई वैरायटियाँ हैं जो 2 RS30 और RS725। तो किसान भाइयों, ये थी मेरी द्वारा दी गई जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।